ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मासिक दुर्गा अष्टमी के बारे में। नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि आती है, हम भगवती की आराधना करते हैं उस दिन। इसी प्रकार से हर महीने में भी जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि आती है उसे दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवती की आराधना करने से, उनकी पूजा करने से, व्रत धारण करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से नवरात्रि में आने वाली अष्टमी तिथि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है भगवती की कृपा पाने के लिए, उसी प्रकार से हर महीने के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी तिथि आती है उस तिथि पर भी अगर हम व्रत धारण करके विधि विधान से भगवती की पूजा आराधना करें तो समस्त प्रकार की कामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। क्योंकि प्रत्येक दुर्गाष्टमी पर जब आप भगवती की आराधना करेंगे, उनके मंत्र जप करेंगे, विशेष विधि से उनकी पूजा आराधना करेंगे तो आपको भगवती की कृपा तो प्राप्त होती ही है। और हम सभी जानते हैं, माँ दुर्गा की कृपा जिस पर हो जाए उसके जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं आती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी कब है, व्रत हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, किस प्रकार से हमें माँ भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, किस वस्तु का भोग अर्पित करना चाहिए और किस रंग के वस्त्र धारण करके हम भगवती की आराधना करें जिससे कि माँ भगवती की कृपा हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर हम व्रत नहीं भी धारण करते हैं तो भी आज के दिन माँ भगवती की आराधना करने मात्र से ही, उनकी पूजा करने मात्र से ही आपके मन की जो भी कामना हो माँ भगवती की कृपा से वो शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये समस्त जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पौष मास की अष्टमी तिथि कब है, व्रत हमें कब करना है। देखिए, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 जनवरी को प्रातः 11:08 पर और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 10 जनवरी की दोपहर में 12:24 पर। तो व्रत हमें सूर्योदय कालीन तिथि में ही करना चाहिए, यानी कि जिस समय में अष्टमी तिथि सूर्योदय कालीन व्याप्त हो। तो 10 जनवरी को यानी सोमवार के दिन ये व्रत हम धारण करेंगे। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है सोमवार के दिन है और शास्त्रों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार सोमवार के दिन जब अष्टमी तिथि आती है तो इसका विशेष महत्व हो जाता है। मान्यता है कि शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है ये। तो आज के दिन शिव शक्ति की आराधना करने से, पूजा करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस बार बहुत विशेष मुहूर्त है, जब सोमवार के दिन ये अष्टमी तिथि है। तो मन की आपकी जो भी इच्छा हो, आप व्रत करें या ना करें, आज के दिन भगवती की आराधना, भगवान भोलेनाथ की आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। संभव हो तो मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। तो बात करेंगे सोमवारी दुर्गा अष्टमी के विशेष उपायों के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आज के दिन माँ दुर्गा की पूजा किस प्रकार से करें, दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि क्या होती है और व्रत किस प्रकार से हमें धारण करना चाहिए। देखिए, दुर्गा अष्टमी में जो हम पूजा करते हैं उसके विशेष नियम नवरात्रि की तरह ही होते हैं। जैसे कि नवरात्रि में हम व्रत धारण करते हैं, उसी प्रकार से आप दुर्गा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेते हैं। जैसे कि दुर्गाष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर विधि विधान से, जिस प्रकार से हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भगवती विराजित है, आप उनके सामने ही शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। तो माँ दुर्गा के पूजन में जो सामग्री चाहिए होती है, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें जो हम माँ को अर्पित करते हैं। लाल पुष्प चाहिए आपको, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है और आज आपको लाल रंग के ही वस्त्र धारण करके भगवती की आराधना करनी चाहिए।
माँ दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं तो हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ के सामने ये संकल्प ले लीजिए कि आज आप दुर्गा अष्टमी का, मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप अपनी मनोकामना का भी संकल्प माँ भगवती के सामने ही करें, उनसे पूर्ण करने के लिए, शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। और इसके बाद माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है माँ भगवती की तो आप उनका अभिषेक करें। आप अभिषेक में चाहे तो दूध से अभिषेक कर सकते हैं या फिर पंचामृत से, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति का अभिषेक करें। माँ दुर्गा को लाल वस्त्र अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें। लाल पुष्पों की माला माँ को अत्यंत ही प्रिय है, तो अगर संभव हो तो गुड़हल के पुष्प या गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें। आज के दिन माँ को पान के पत्ते पर सुपारी और इलायची रखकर अर्पित करना चाहिए। माँ को भोग में क्या अर्पित करें? देखिए, आज के दिन माँ भगवती दुर्गा को खीर का भोग अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवारी दुर्गा अष्टमी भी है जो कि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन आप माँ को खीर का भोग अवश्य अर्पित करें। संभव हो तो 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो जो भी उपलब्ध हो माँ को अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा आप माँ भगवती दुर्गा को सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, श्रद्धा पूर्वक माँ भगवती दुर्गा को अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करने के बाद मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। जैसे कि आप ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। चाहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मतलब माँ भगवती दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप अगर आज करते हैं आप, तो आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जैसे हम नवरात्रि में सुबह शाम दोनों समय माँ की पूजा करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, आरती करते हैं, उसी प्रकार से दुर्गाष्टमी में भी आपको दोनों समय पूजा करनी है, भोग और आरती अर्पित करना है। और अगर आपका दुर्गाष्टमी का व्रत है तो आप दिन में फलाहार करते हैं और शाम के समय पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद आप चाहे तो मीठा अन्न लेकर आप व्रत को खोल सकते हैं। और कई भक्त शाम को फलाहार करते हैं और अगले दिन इस व्रत का पारण करते हैं। तो जिस प्रकार से आप पहले से ये व्रत करते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार से आप दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं। और अब जानते हैं कि आज के दिन यानी सोमवारी अष्टमी के दिन माँ भगवती दुर्गा और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हमें आज विशेष रूप से क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज सोमवारी अष्टमी है जो कि शास्त्रों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है। तो सोमवारी अष्टमी पर शिव शक्ति की संयुक्त रूप से आराधना करने से, संयुक्त रूप से पूजा करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज के दिन आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। घर के आसपास कोई शिवालय हो, कोई शिव मंदिर हो तो वहां जाकर पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। माँ पार्वती को आज लाल गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करने से सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत से अवश्य करें। दोस्तों, पंचामृत का अभिषेक करने से जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें अमृत के समान बताई गई हैं शास्त्रों में। और इन समस्त चीजों से अगर हम भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो हमारे मन की एक एक कामना, चाहे जिस भी कामना से हम अभिषेक करते हैं, वो कामना हमारी पूर्ण होती है। यानी कि सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, अपार धन संपदा, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो जाती है अगर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो। और आज का दिन सोमवारी अष्टमी का दिन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपके पास ये 5 चीजें उपलब्ध हैं तो भगवान भोलेनाथ के अभिषेक में इनका प्रयोग अवश्य कीजिए। किस समय पूजा करना चाहिए? देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा आप किसी भी समय कर सकते हैं। मतलब सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय हो तो दोनों समय कर सकते हैं। मतलब घर के आसपास मंदिर हो और आपके पास समय भी हो
तो दोनों ही समय चले जाएं, जैसे सुबह भी चले जाएं और शाम के समय भी प्रदोष काल में जाकर अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, माँ पार्वती की पूजा करते हैं, तो ये तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं हो तो जो भी समय आपके अनुकूल हो, जैसे कि अगर आपके पास सुबह का समय हो तो सुबह पूजा कर लीजिए, और शाम के समय अगर आपके पास टाइम है तो शाम के समय कर लीजिए। अच्छा, कई भक्तों का कहना होता है कि वो मंदिर जाते हैं तो शाम के समय जल नहीं चढ़ाने देते शिवालय में, तो ऐसे में आप सुबह ही पूजा कर लीजिए। सुबह आराम से आप जल भी अर्पित कर पाएंगे और श्रद्धा भाव से आप पूजा भी कर पाएंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद पुष्प और बिल्व पत्र अवश्य लेकर जाएं। जितनी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में आवश्यक सामग्री होती है, प्रयास करें सभी वस्तुएं उपलब्ध हों और ले जाकर विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना कीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो और आप उच्चारण कर पाएँ तो शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या अगर आपके पास समय न हो या फिर उच्चारण न कर पाएँ तो सिर्फ ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। इतने मात्र से ही भोलेनाथ की कृपा मिल जाती है। पूजा के बाद भोलेनाथ की आरती कपूर से अवश्य करनी चाहिए। शुद्ध घी का दीपक मंदिर में अवश्य प्रज्वलित करें और थोड़े समय भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर शिव जी के मंत्रों का जप करें। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और हाँ, शिव जी की जब पूजा की जाती है तो परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। आधी परिक्रमा ही की जाती है भोलेनाथ की, जलधारी का उल्लंघन नहीं किया जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान अवश्य रखना है। पूजा की विधि मैं हमेशा ही आपको बताती रहती हूँ, तो जो भी मेरे पुराने दर्शक हैं उन्हें पूजा की सारी विधि पता होगी, और जो भी नए दर्शक हैं उनके लिए भी जो आज की मैंने पूजा की विधि बताई है, इस विधि से अगर आप पूजा आराधना करेंगे तो पूजा का भी संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और मन की समस्त कामनाएं भी भोलेनाथ की कृपा से अवश्य पूर्ण होंगी। सोमवारी दुर्गा अष्टमी है, जो कि समस्त प्रकार की मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को हरने वाली है, समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाएगा अगर आप आज के दिन शिव और शक्ति की आराधना संयुक्त रूप से करते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।